हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल में क्या होगा, उसको हमको बताना है। ठीक है, 1% कमी होगा, 4% कमी होगा, या कि उनका वृद्धि होगा 1% और 4% का। तो सबसे पहले तो इसमें हमको क्या आना चाहिए, इनका जो फॉर्मूला है आयत से, वृत्त से, त्रिभुज से, इनका जो एरिया रहता है या फिर उनका पेरीमीटर जो रहता है, परिधि जो बोलते हैं, इन सब का फॉर्मूला हमको आना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे, ठीक है, वीडियो में इसको लगा दूंगा, उसको आप लोग देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, जो लंबाई है, जो इसमें लंबाई है वो कितना 20% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो ये 20% का ये वृद्धि हो गया। लंबाई पहले कितना था, ये L था, उसमें ये 20% और बढ़ गया। और जो चौड़ाई था वो कितना था, उसमें और 20% क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक है, 20% का। तो अब उसका जो नया क्षेत्रफल आया इसका, ये हमको क्या इसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है उसको बताना है। तो सबसे पहले तो एरिया क्या होता है आयत का, L इंटू में B होता है। ठीक है, तो पहले था L, तो पहले हम लोग मान रहे हैं L, पहले क्या था, इसका लेंथ L था और उसका चौड़ाई क्या था, B था। अब वो क्या हो गया 20% इंक्रीज, तो अब L क्या हो जाएगा, L जो है बढ़ने के बाद जो है L कितना हो जाएगा, L प्लस में उसका 20% कितना हो जाएगा, 20/100 इंटू में L, ये कितना 1.2L हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही इसका जो B हो जाएगा, B डैश, L डैश और B डैश लिख देते हैं। तो B प्लस में 20 प्लस नहीं, ये माइनस, वृद्धि नहीं हो रहा है, इसमें कमी आ रहा है। तो 20 अपॉन में 100 इंटू में B, तो ये कितना आ जाएगा 0.8B। तो इसके लिए एरिया कितना आएगा, एरिया डैश वो आ जाएगा कितना 1.2L इंटू में 0.8B। इसका वैल्यू कितना आएगा 0.96L इंटू B। और पहले क्या था L इंटू B, तो इसमें क्या आ रहा है, कम हो रहा है। ये 1LB था, इसको हम लोग 1LB, अब ये 0.96LB है, तो इसमें कमी आ रहा है। तो प्रतिशत कमी जो है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इतना LB माइनस में 0.96 LB अपॉन में पहले कितना था, LB था, उससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कम हुआ कि ज्यादा, तो नीचे में LB इंटू में 100। तो LB कॉमन है, तो 1 माइनस में 0.96 अपॉन में 1, यहाँ पे LB कॉमन आ गया, यहाँ पे LB, तो LB कट गया, इंटू में 100 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया 0.04, ठीक है, इंटू में 100, ये कितना हो जाएगा 4%। तो 4% का कमी आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। अपना अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि उसकी लंबाई 40 मीटर है तो खेत की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, दिया क्या है क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया कितना दिया है, लेंथ प्लस उसका ब्रेथ मतलब विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ, उसका जो चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई, उसका योग का 15 गुना मतलब इंटू 15। ठीक है, और इसका एरिया क्या होता है, इतना तो दिया हुआ है ये। अब एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू B होता है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, L इंटू B होता है, और L प्लस B कितना है, L प्लस B कितना है वो हमको पता नहीं, इसमें B निकालना है, और L का वैल्यू 40 दिया है, तो L का वैल्यू हम लोग 40 लिख लेते हैं, 40 प्लस में B इंटू में 15। इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो ये L का वैल्यू यहाँ पे फिर से 40 इंटू में B इज इक्वल टू 40 गुणित 15, 15 चौक 60 का 600 प्लस 15B। ठीक है, अब इधर 40B है, इधर 15B है, इसी को आगे मैं सॉल्व करूँ, 15B इधर माइनस हो जाएगा, तो 40B ऋण 15B बराबर में 600। ठीक है, तो इसी को आगे सॉल्व करें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 25B बराबर में 600। तो B का वैल्यू कितना आ गया 600 बटे में 25, तो 25 एकदम 25 दूनी 50, फिर 100, 25 चौक। ठीक है, तो इसका 24 मीटर इसका लेंथ आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 24 मीटर। तो इसको हम लोग फिगर में देखेंगे तो ये कैसा कुछ दिखेगा, ऐसा। ठीक है, ये उसका लेंथ है, लेंथ कितना दिया हुआ है 40 मीटर, और उसका विड्थ जो आया वो कितना आया 24 मीटर। ठीक है, तो विड्थ उसका 24 मीटर, लेंथ 40 मीटर, ये क्या है, एक आयताकार खेत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। में अपना अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसमें बोल क्या रहा है, पहले एक जो सर्कल रहता है, सर्कल मतलब वृत्त, तो इसका त्रिज्या मतलब रेडियस r था, अब वो बढ़ जाता है। ठीक है, कितना, r जो है वो r प्लस x हो जा रहा है, तो इसका जो परिधि है वो 5% मतलब पेरीमीटर में कितना, पेरीमीटर में 5% का वृद्धि हो रहा है, और एरिया उसका कितना वृद्धि होगा, वृद्धि उसको हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले केस में क्या था, इसका पेरीमीटर उसको लिख लेते हैं। तो पहले में पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर या फिर उसी को परिधि बोलते हैं, तो परिधि कितना था, सरकमफेरेंस, वही उसका सर्कल के केस में उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, बाकी में पेरीमीटर, तो इसमें सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर या फिर परिधि जो भी लिख सकते हैं, 2πr ये रहता है इसका फॉर्मूला। और इसी केस में इसका जो एरिया था वो कितना था, एरिया πr², ये तो केस 1 हो गया। ठीक है, अब जब r कितना है, r प्लस x, जब रेडियस कितना है बढ़ के r प्लस x हो गया है। ठीक है,
तो इसमें उसका पेरीमीटर में जो रिलेशन दिया है वो कितना है, 5% का वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या है 2πr, तो वो कितना हो जा रहा है बढ़ करके, अब पेरीमीटर उसका सरकमफेरेंस, ठीक है सरकमफेरेंस लिख लेते हैं इसको, इसमें सरकमफेरेंस बोलते हैं, परिधि बोल देते हैं हिंदी में, परिधि क्या हो जा रहा है बढ़ करके 5% बढ़ जा रहा है। 5% मतलब 2πr प्लस में 5/100 2πr, ठीक है 2πr का 5/100 बढ़ जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1.05 इंटू में 2πr, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जा रहा है अब, और इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जा रहा है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है 2πr, तो इसमें मैं पुट करूंगा तो 2πr का वैल्यू कितना r प्लस x हो गया है, तो इसके बराबर है ये। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2π इधर भी है तो कट जाएगा, तो r प्लस x इधर बचा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, इधर 1.05 r है, माइनस में इधर क्या r इधर आ गया तो r, तो इसका वैल्यू 0.05 r, तो x का वैल्यू 0.05 r है। तो अब हमको क्या निकालना है, एरिया में कितना वृद्धि हुआ, तो एरिया पहले कितना था πr², तो एरिया नाउ कितना हो गया, मतलब अब कितना हो गया, अब πr², तो r की जगह पे 1.05 r लिखूंगा मैं स्क्वायर इसका। ठीक है, 0.5 r बढ़ा है, तो अब कितना हो जाएगा 1.05 r, x की जगह पे यहाँ पे मैं 0.5 r लिखा, तो r प्लस 0.05 r कितना हो जाएगा 1.05 r, तो इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा पाई, फिर इसका जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1.1025। ठीक है, तो ये और r का स्क्वायर का r², इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रीअरेंज करें तो 1.1025 पाई r²। ठीक है, अब इतना हो गया, पहले कितना था πr² था पहले का एरिया, तो वृद्धि कितना हुआ परसेंट वृद्धि। ठीक है, वृद्धि ये कितना हो जाएगा, अब जो बढ़ा है उसको पहले लिखेंगे 1.1025 माइनस में पहले कितना था 1 और πr² दोनों में कॉमन, तो पहले के कंपेयर कर रहे हैं इसलिए नीचे में क्या आएगा πr² आएगा। ठीक है, इनटू में 100% निकाल रहे हैं, तो πr² कैंसिल, इसमें से कितना बचा, पॉइंट में 1025 इंटू में 100, तो कितना हो गया 10.25% आ गया। ये क्या हो रहा है वृद्धि, तो आंसर ए अपना आंसर है। ठीक है, तो इस सब को करने के लिए हमको क्या जानना है, सबसे पहले तो इसका जो परिधि मतलब सरकमफेरेंस कितना है, इसका एरिया क्या होता है, ये सब जानना है। तो इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पे क्या करूंगा, लगा दूंगा फोटो, आप लोग अच्छे से उसको देख लेंगे पॉज करके। इसी में ये है अपना अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज मतलब कि रोम्बस की प्रत्येक भुजा 39 सेंटीमीटर है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 72 सेंटीमीटर हो तो दूसरा विकर्ण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको ये समझना होगा कि इसका प्रॉपर्टी मतलब क्या क्या इसमें लागू होता है। ठीक है, रोम्बस में तो ये होता है एक रोम्बस, तो रोम्बस का जो है एडजेसेंट साइड मतलब जितने भी रहते हैं ये सभी साइड क्या रहते हैं बराबर वर्ग के समान ही, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं बनाते। और इनका जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण मतलब इनका जो डायगोनल होता है, ठीक है डायगोनल जो रहता है वो एक दूसरे के समान नहीं रहते, लेकिन एक दूसरे को ये 90 डिग्री पे क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला जो डायगोनल है वो इस डायगोनल को 2 बराबर भागों में बांटेगा और 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, और ये जो सभी साइड हैं वो इसके बराबर रहते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ये 39 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सभी 39 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 39 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसमें जो एक डायगोनल है वो कितना है 72, तो इसको मैंने मान लिया 72 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेकर के जैसे ए बी सी डी और ये ओ है, तो बी ओ जो है बी ओ ये कितना होगा 72/2, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी है इसका। तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ये 72 का आधा होगा बी ओ। तो इसमें जो है प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका डायगोनल जो है इसका विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब कि बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो 72/2 हो जाएगा किसका वैल्यू, बी ओ का वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, तो 72/2 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 36। ठीक है, 36 सेंटीमीटर, और ये 36 आ गया और ये 90 है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ट्रायंगल ऐसा ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ए ओ और ये डी। ठीक है, ए ओ डी, तो ये जो है ये 39 दिया हुआ है ये वाला, और ये हम लोग निकाले कितना, ओडी का वैल्यू कितना है 36, और ये 90 डिग्री। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो क्या होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, तो AO निकालना है, तो इसमें ये h है, h का वैल्यू कितना 39 का स्क्वायर। ठीक है, p का नहीं दिया है, ये निकालना है, तो p² प्लस b का स्क्वायर कितना 36, तो 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो p² इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ कितना, p² नहीं p इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 39 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा तो p का वैल्यू कितना आएगा 15। ठीक है, तो 15 आ गया, तो 15 सेंटीमीटर क्या आ गया p, तो p मतलब AO आ गया 15। तो अब AO इज इक्वल टू क्या है, हम लोग जान रहे हैं इसका प्रॉपर्टी है कि बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो AO जो AO है वो किसके इक्वल है, OC के। तो AO और OC बराबर है, मतलब ये क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू AO प्लस OC होता है। ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं, तो OC का मान भी कितना लेंगे हम लोग 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब AO का मान कितना है यहाँ से 15 प्लस
AO और OC बराबर है, इसलिए OC का मान भी 15 मतलब 30। तो AC जो है वो अपना एक दूसरा विकर्ण है, तो बोला क्या है, दूसरा विकर्ण का मान होगा क्या, 30 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर है। तो 30 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन ए अपना आंसर है। ठीक है, तो इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, उस रस्सी की लंबाई जिससे गाय खूंटे से बांधने पर 9856 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में घूम सके वह क्या होगी। ठीक है, तो इसमें हमको समझना यह है कि गाय को जैसे हम लोग एक खूंटा से यहाँ पे बांधते हैं, ये खूंटा है, इसमें हम लोग बांध दिए, तो वो ऐसा तो कुछ नहीं घूमेगा ना कि ट्रायंगल बने या ऐसा कुछ नहीं बनेगा, मतलब ट्रायंगल बने रेक्टेंगल बने ऐसा कुछ नहीं घूमेगा ना। वो तो घूमेगा तो क्या, सर्कल में घूमेगा एक, तो उसका ऐसे मान के चलिए उसका क्या है, रस्सी है, तो कैसे घूम सकते हैं, ऐसे करके इतना में। तो ये जो एरिया है, ये एरिया, ये एक सर्कल का एरिया है जिसका सेंटर ये है, और इसको हम लोग सेंटर O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, तो इसका जो रेडियस है वो R है। ठीक है, इसका एरिया कितना दे दिया है हमको, 9856 मीटर स्क्वायर। तो इतने में वो घूम सके, उसके लिए यह रेडियस क्या होगा हमको निकालना होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मैंने आपको पहले इसमें क्या फोटो में बताया था, इसका क्या फॉर्मूला। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, और एरिया का वैल्यू कितना दिया है 9856, और पाई का वैल्यू कितना है 22/7 होता है ना। ठीक है, 22/7 होता है, और आर का वैल्यू हमको निकालना है, तो आर स्क्वायर। अब 7 इधर जाएगा, 22 नीचे आएगा, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 9856 गुणित में 7/22। तो ये क्या होता है 11 दूनी 22, और इसको 11 से हम लोग करेंगे तो 11 अट्ठे कितना 88, बचा कितना यहाँ पे 10, 5 105 हो गया, फिर 11 निया कितना 99, बचा 6, तो 11 6 66, फिर 2 से इसको करेंगे 2 एकम 2 चौक, फिर 2 चौक और अट्ठे। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 448 को 8 गुणित 7, और बचा है पहले से 7, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 7, ये तो इसमें से 8 और 7 बाहर आएगा, तो आर का वैल्यू 8 इंटू 7 तो 56 मीटर, 8 7 56, तो 56 मीटर जो है उस रस्सी की लंबाई होगी जिससे वह गाय 9856 मीटर स्क्वायर के एरिया में घूम सकेगी। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ये अपना आंसर है। तो इसी में अपना अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है, इसमें एक वृत्त तथा 2 अर्धवृत्त हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तब पाई बराबर 3.14 प्रयोग करते हुए छायांकित भाग, मतलब ये जो है ये छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब वृत्त दिया है, तो ये एक क्या है पूर्ण वृत्त है, और ये दोनों अर्धवृत्त हैं। तो इस वृत्त का त्रिज्या मतलब रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसका हमको लेंथ पता चल जाएगा और विड्थ पता चल जाएगा किसका, इस रेक्टेंगल मतलब आयत का। ये कितना है 5 है, फिर से ये 5 और 5 फिर से, तो ये कितना यहां तक हो गया कितना 5 धन 5 10, 5 15, और ये 5 20, मतलब इसका लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। विड्थ कितना हो जाएगा, ये भी रेडियस है एक, तो ये 5, और ये भी एक रेडियस है, तो ये 5, तो टोटल कितना हो गया 10, तो 10 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा विड्थ हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं W या फिर B बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। बी यहाँ पे क्या है W है, तो ये क्या हो जाएगा L का वैल्यू कितना है 20, और B का वैल्यू कितना दिया है 10, तो इसका एरिया कितना आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरे रेक्टेंगल का है। अब हमको पूछा किसका, ये जो डैश डैश वाला है हिस्सा उसी का छायांकित भाग का ही पूछा है, तो हमको उसमें से अगर इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया है उसमें से अगर हम लोग ये जो क्या ये सर्कल और ये दोनों अर्ध सर्कल का हम लोग एरिया माइनस कर दें, तो ये वाला भाग आ जाएगा। अब 2 अर्ध सर्कल है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो ये एक पूर्ण सर्कल बन जाएगा, और पहले से ही एक पूर्ण सर्कल है, मतलब 2 पूर्ण सर्कल जिसका त्रिज्या कितना है 5 है, उसका एरिया हम लोग माइनस कर देते हैं, तो इसका भाग आ जाएगा ये वाला छायांकित भाग। तो हम लोग कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हम लोग जान रहे हैं, वृत्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 सर्कल है, एक तो ये और ये आधा आधा मिल करके क्या हो जाएंगे और एक पूरे हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगा ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू में पाई क्या है 3.14, आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणित में 25 उसका इंटू में 3.14। ठीक है, 3.14, तो 25 दूनी 50 गुणित में 3.14। इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो 50 दूनी 50, इसको सहूलियत के लिए कैलकुलेशन, तो ये 100 हो जाएगा, और 100 जब 3.14 से मल्टीप्लाई होगा तो 314 हो जाएगा, बटे में 2, ये कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, ये आ जाएगा 157 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो इसका एरिया हमको पता चल गया, इसका और इसका इन तीनों का हमको पता चल गया। अब इसको हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से, तो ये वाला भाग आ जाएगा छायांकित भाग, तो क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया जो है हमको जो चाहिए वो एरिया कितना हो जाएगा 200 स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि पहले तो इसको क्या लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, इस सर्कल में ये दोनों हाफ सर्कल भी हैं और ये फुल सर्कल भी एक है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 200 ऋण में
इसका वैल्यू कितना निकाले, एरिया ऑफ सर्कल, इनका आधा आधा और एक मिला के 157, तो इसको माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तथा उनके मध्य दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज को ट्रेपीजियम, ठीक है, का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज में लंबी भुजा की लंबाई होगी। इसमें बोल क्या रहा है, ये एक होता है क्या, ये होता है ट्रेपीजियम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो इसका और इसका जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x रेशियो में है, तो लंबाई x से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके बीच का जो दूरी है वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ये जो है दूरी ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका एरिया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसका एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया क्या होता है इसका, हाफ, फिर इसका और इसका योग 2x + 3x मल्टीप्लाई में ये जो दूरी रहता है इन दोनों के बीच का 12, और एरिया कितना दिया है 480। 480 बराबर 1/2, ये 5x इंटू में 12, 12 एकम 12 चौक और 0, 12 चौक 48 और 0। ठीक है, तो 40 बराबर में 5x/2, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणित 2, तो x का मान 40 गुणित 2/5, 5 एकम 5 अट्ठे, तो 8 इंटू 2, ये आ जाएगा x का वैल्यू 16। ठीक है, अब बोला क्या है, लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी, लंबी भुजा ये है तो 3x, तो 3x = 16 इंटू में 3, 16x का वैल्यू 3, तो 16 या 48 सेंटीमीटर, तो आंसर बी इसका आंसर है। ठीक है, 48 सेंटीमीटर। तो ये जो है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोल कर रहा है समचतुर्भुज के विकर्ण 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या है। समचतुर्भुज मतलब होता है रोम्बस, तो रोम्बस कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा, इसके सभी साइड क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, सभी साइड, और इसका जो डायगोनल रहता है मतलब विकर्ण, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे। तो इसका विकर्ण एक दिया है 80, तो ये लंबा वाला हम लोग मान लेते हैं ABCD, तो BD मान लेते हैं कितना, ये O, तो ये कितना है 80 मान लेते हैं, और इसको AC को कितना मान लेंगे 60 सेंटीमीटर, BD 80 सेंटीमीटर, और ये जो है इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं, ये इसका प्रॉपर्टी है। तो BD किसके बराबर है, OD के, और AO किसके बराबर है, OC के। ठीक है, तो BO और OD और AO और OC आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर है मतलब इसका आधा करेंगे 80 का, तो 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, तो कौन सा BO = OD = 80/2, 40 सेंटीमीटर बराबर में। ठीक है, वैसे ही AO = OC = 60/2, ये 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, तो एक ट्रायंगल अब ये बन गया। ठीक है, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना, कौन सा, AOD। इसमें OD का वैल्यू कितना है 40 है, AO का वैल्यू कितना है 30 है, ये 90 डिग्री है, तो AD का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाइपोथेनस, क्या, ये पाइथागोरस से हाइपोटेनस का स्क्वायर = P² + B² होता है। P का वैल्यू कितना है इसमें 30 का स्क्वायर प्लस B 40 का स्क्वायर, तो ये H², तो H का वैल्यू कितना आएगा √30² + 40²। ठीक है, इसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 50 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो AD मतलब एक साइड हुआ इसका रोम्बस का, ये कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, और हम लोग जान रहे हैं कि चारों साइड इसके बराबर होते हैं। पूछा क्या है, परिमाप, तो 4 साइड बराबर इसका क्या हो जाएगा, AD के बराबर है सभी, AD AB BC और DC सब बराबर है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4 इंटू में साइड, तो 4 इंटू इसका साइड कितना है 50, तो 50 चौक 200 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन ए अपना आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।